देखिए, भीड़ कम नहीं हुई है, लेकिन ये प्रधानमंत्री को शायद गुमान हो गया है कि ये किसान, अगर इनके साथ हम बातचीत नहीं करेंगे, अगर हम इनको थका देंगे, छका देंगे, हरा देंगे, तो ये शायद हमसे विनती करेंगे कि जी संशोधन कर दीजिए, अब हम बिल वापसी की बात नहीं करेंगे, कानून वापसी की बात नहीं करेंगे, संशोधन पे एग्री कर जाएंगे। तो ये उनका भ्रम है, क्योंकि किसान कभी थकता हारता नहीं है। ये तो प्रकृति के साथ लड़के किसान ने, जब से सभ्यता की शुरुआत से किसान की और प्रकृति की लड़ाई लगातार जारी है, और किसान अपनी मेहनत और अपने जज्बे से जब प्रकृति के साथ लड़ाकर अपने रास्ते तय करता है, प्रकृति के साथ लड़कर अपने रास्ते बनाता है, चाहे ओले पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई और आपदा आ जाए, उसके बाद भी वो सब झाड़ झूड़ के उठ के अगली फसल बोने की तैयारी करता है। तो आज वो कैसे हार सकता है एक ऐसे स्टेट हेड से, जिसके दिल में दया, धर्म, दया, ममता, माया कुछ नहीं बचा है, जिसके आंसू केवल निकलते हैं विदाई पर, किसी सांसद की विदाई पर निकलते हैं। उसके आंसू हमारे नवरीत की मौत पर नहीं निकलते हैं, उसके आंसू 200 से ज़्यादा किसानों की मौत पर नहीं निकलते हैं, उसके आंसू जब मजदूर सड़क पर, महिलाएं, एक मरी हुई माँ का दूध वो बच्चा पी रहा है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, उस पर नहीं निकलते हैं। तो ऐसे बेदर्द स्टेट हेड को हम क्या समझें और क्या उसकी बात पर यकीन करें कि वो जो बार बार कह रहे हैं कि आप विश्वास कीजिए एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री जी तो साल भर में 1-2 बार तो रो ही लेते हैं। हाँ, रोने का, मैं तो पहले भी एक उसमें इंटरव्यू में कहा कि अच्छा होता कि ये किसी फिल्म में या बॉलीवुड में जाकर एक्टिंग का काम करते। ये तो गलत जगह पर बैठे हैं। उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, सेल्फी लेने का बहुत शौक है, रोने का बहुत शौक है, कपड़े बदलने का बहुत शौक है, 14 लाख का सूट पहनने का शौक है। तो फिर वो गरीब किसान, मजदूर, महिला, छात्र, युवा की जो बेरोजगारी की हालत है, शिक्षा की हालत है, जो किसान की आज सड़क पर पड़े उनको 60 दिन 90 दिन होने जा रहे हैं, जिस महिलाएं जिस तरीके से रोज बलात्कारों की और मर्डर की शिकार हो रही हैं, उनको दर्द नहीं है। वो अपने जीवन को बहुत आनंदित तरीके से जी रहे हैं। खूब विदेश यात्राएं कर ली, महंगे कपड़े पहन लिए, खूब फोटोएं खिंचवा ली, जब मन करता है रोने का ड्रामा कर लेते हैं। मैडम, हरियाणा के कृषि मंत्री जो जेपी दलाल हैं, उनका एक बयान आता है, कहते हैं कि किसान, जो 200 किसानों की मौत हुई है, कह रहे हैं कि ये घर पे भी होते तब भी इनकी मौत हो जाती है, और बड़े हंसते हुए मजाक बनाते हैं। तो किस तरह से ये मजाक उनके लिए शर्मनाक है, पूरे देश की जनता के लिए शर्मनाक है, जिन्होंने उन्हें देश की सत्ता सौंपी और हरियाणा की सत्ता सौंपी। ऐसे मैं कहती हूँ बेदर्द और बेदिल इंसानों को तो मैं कहती हूँ कि हिंद महासागर में डुबो देना चाहिए। ऐसे लोग जो हमारे किसानों की हत्या पर हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, ऐसे लोग इंसान नहीं कहलाने लायक हैं। ऐसे लोग तो जानवरों से भी बदतर हैं। जानवर के अगर जाति का कुत्ता भी मर जाता है ना, तो कुत्ता उसके पास बैठ के 2 मिनट रोता है, उसको बेशक वो रो नहीं पाता, लेकिन उसके आंसू दिखते हैं। एक गाय का बछड़ा भी अगर वो तुरंत की गाय को आप देखते हैं, बच्चे को अगर कुछ हो जाता है, गाय खाना नहीं खाती, भैंस खाना नहीं खाती, लेकिन ये इंसान है। ये इंसानों की मौत पर, किसानों की मौत पर, वो भी अन्नदाता की मौत पर, वो भी संघर्षशील किसान जो केवल इनसे कुछ मांग नहीं रहा है, वो केवल अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए और आम जनता की भूख को मिटाने के लिए जो अन्न उगाता है, उस अन्न का सही तरीके से उसकी कीमत और लोगों तक उसकी पहुंच बनाने की बात पर अपना संघर्ष लड़ रहा है। किसान को भूखे मरने की नौबत कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि किसान तो अपने लायक रोटी तो कमा लेगा, उगा लेगा कहीं से। लेकिन ये मैडम, आप जैसे लोग जो जहाँ भी जन आंदोलन होते हैं उनमें अपनी जो है सहभागिता रखते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कुछ ऐसे ये परजीवी आंदोलनजीवी हैं जो कोई भी आंदोलन हो इनको जो है वहाँ पर जाना ही है। तो इस तरीके से ये बहुत शर्मनाक बयान हमारे मोदी जी का है। हम उन्हें मतलब क्या कहें, क्योंकि वो राम मंदिर के आंदोलन को क्या आंदोलन नहीं, वो उसको क्या नाटक और ड्रामा मानते हैं। राम मंदिर के नाम पर जब वो जगह जगह पर रथ यात्राएं निकाल रहे थे, वो क्या नाटक था? वो आंदोलन नहीं था।
अगर वो कहते हैं, खुद दावा करते हैं, अब सच्चाई कितनी है पता नहीं, कि जेपी आंदोलन में मैं युवा था और मैंने वो जो मैंने किया, पता नहीं किया कि नहीं किया, क्योंकि उनकी जो कहानी है वो तो एक बात में उनके जितने सच हैं और जितने झूठ हैं ये तो पूरा मीडिया भी जानता है और भारत की जनता भी अच्छी तरह जान चुकी है, इवन विश्व की जनता जान चुकी है। वो जो अमेरिका का ट्रम्प थे ना, उन्होंने उनकी झूठ को 49,000 झूठ है ये वहाँ के मीडिया ने लिख कर रखा था, लेकिन हमारे यहाँ तो 49 लाख झूठ हो चुके होंगे 7 साल में, 49 लाख झूठ हो चुके होंगे, क्योंकि वो कहते हैं नोटबंदी करके काला धन वापस आएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और पुलवामा में 44 जवानों को शहीद करवा देते हैं, वो आतंकवाद खत्म हुआ। और दूसरी तरफ वो अपने चुनाव के लिए और अपने जीतने के लिए 24 घंटे उनके कार्यक्रम चुनावों के चलते रहते हैं, और एक तरफ वो कहते हैं कि ये आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन जीवी एक गर्व की बात है, हमें इस बात पर फख्र है, गर्व है कि आज हमारे हर युवा को, हर बेटी को, हर महिला को आंदोलन जीवी बनने की ज़रूरत है। 21 साल की उस आंदोलन जीवी दिशा क्या नाम था उसका, दिशा रवि से कांप गई है सत्ता। एक रेहाना के ट्वीट से हिल गया भारत का विदेश मंत्रालय। बताइए, ये आंदोलन जीवियों की ताकत है, ये ताकत इनको हिला रही है, ये ताकत इनको डिस्टर्ब कर रही है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये सब जगह पर आंदोलन जीवी परजीवी पहुंच जाते हैं। परजीवी है ये व्यवस्था जो हमारे मजदूर, किसान, महिला, मेहनतकश की खून चूसकर अपने तिजोरियां भरकर और उस तिजोरियों में जमा पैसे को और लूट में थोपती है और चुनावों में शराब और रुपए बांटकर सत्ता पे जाती है। किसान मजदूर की मेहनत का हिस्सा उसको ना देके केवल पूंजीपतियों की तिजोरियां भरती है। 10 मतलब कितने लाख बताए, लाखों करोड़ रुपए मतलब मजदूरों की मेहनत के, किसानों की मेहनत के, महिलाओं की मेहनत के तिजोरियों में भरने के लिए पूंजीपतियों के लोन देकर माफ कर देते हैं। लेकिन मैडम, जिस प्रकार बजट आया है और जो वित्त मंत्री जब बजट पेश कर रही है, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सरकार जो सरकारी कंपनियां हैं उनको चलाने में सक्षम ना हो। देखिए, मैंने एक बार पहले भी, शायद आप लोगों ने ही मेरा इंटरव्यू लिया था, तब मैंने कहा था सरकार अगर सक्षम नहीं है तो सरकार को पूरी तरह से जनता को उखाड़ फेंक देना चाहिए, क्योंकि सरकारी सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार कह रही है कि हम नहीं चला पा रहे, तो सिस्टम के ऊपर बैठा व्यक्ति जिम्मेदार है ना, सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार को हटा दें और अंबानी को चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अंबानी को, अडानी को, गोयंका, सिंघानिया, टाटा को बैठा दें कि भाई तू ही चला देश को, ये सारी संस्थाएं तेरे जिम्मे है, क्योंकि सरकार चला नहीं पा रही, सरकार चला नहीं पा रही। लेकिन यही सरकार, यही लोग थे जो एफडीआई का विरोध कर रहे हैं, तो एफडीआई को खुली छूट दे रहे हैं ये ना 2 चेहरों के लोग हैं, 2 क्या, मैं तो कहूँगी बहुत सारे चेहरों के लोग हैं। जौन सा चेहरा जहाँ दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो दूसरा मुखौटा लगा लेते हैं, एफडीआई का विरोध करेंगे, नई शिक्षा नीति का विरोध करेंगे, नो डिटेंशन पॉलिसी का विरोध करेंगे। हम खुद उस समय ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी दिल्ली चैप्टर की ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ मैं, इनके साथ मिलकर हमने उन चीज़ों का विरोध किया शिक्षा में, जो चीज़ें आज इन्होंने और विभत्स रूप में शिक्षा नीति के रूप में थोप दी हैं। आप ही को तो कह रहे हैं वो आंदोलन जीवी, हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं। और मैंने फिर कहा ना कि भगत सिंह कि हम वंशज हैं, क्योंकि भगत सिंह ने हमें आंदोलन का रास्ता दिखाया और हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, भगत सिंह कह लीजिए, सुभाष चंद्र बोस कह लीजिए, इवन गांधी जी कह लीजिए, और भाई कितने सारे और लोग जो आंदोलनों के जरिए इस जनता को जीवन जीने का रास्ता दिखा के गए। क्योंकि देखिए, मूवमेंट क्या है, मूवमेंट अगर इंग्लिश में इस वर्ड को लें तो मूवमेंट का मतलब है कि हमेशा जीवित रहने का एक सबूत देना। अगर ये समाज मूवमेंट विहीन हो जाता है, आंदोलन विहीन हो जाता है, तो मृत हो जाता है। ये समाज मृत हो चुका था और हमारे जैसे आंदोलन जीवी तड़प रहे थे। कभी इधर जाके वो हाथरस की घटना के ऊपर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है, कभी हम किसी और बात पर आवाज़ उठा रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि ये तो मुट्ठी भर लोग हैं। आज मेरे बहादुर किसान मुट्ठी भर नहीं है, आज पूरे देश के किसान ने उस आंदोलन को दिखा दिया है कि ये आंदोलन जीवी मुट्ठी भर नहीं है, ये आंदोलन जीवी लाखों की संख्या में है। एक आखिरी सवाल मैम आपसे, सरकार का स्टैंड क्लियर है कि कानून तो वापस नहीं हो, किसानों के पास क्या रास्ता है, कैसे? देखिए, आंदोलन हमारा 100% सफलता की राह पर है। कहने को ये कुछ भी कहते रहें, अगर ये इतने ही बहादुर हैं और इतने ही ये खम ठोक रहे हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, फिर उसमें सुधार की बात क्यों कर रहे हैं?
फिर अगर ये इतने ही सच्चे हैं कि आंदोलन बिल्कुल सही है और गरीब किसान का फ़ायदा करेंगे, अरे भाई तुमने तो ये बात नोटबंदी के टाइम भी कही थी, तुमने तो ये बात जीएसटी लगाया तब भी कही थी, तुमने तो ये बातें और 1000 बार कही हैं, लेकिन वो सब तो खोखली थी। अब वो जनता एक बार कपास दही के बुलावे कपास खा चुकी, वो क्या कपास ही खाती रहेगी? अब क्या इनकी बातों को वो अब नई शिक्षा नीति में भी यही कह रहे हैं कि ये सबके पूरे वो व्यवस्था का पूरा रिनोवेशन करेगी, जबकि गरीब बच्चे को, गरीब किसान के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, आम लोअर मिडिल क्लास के बच्चे को शिक्षा से दूर करने की एक ऐसी काली नीति लेके आए हैं, जैसे कि अभी ये मजदूर, ये जो शिक्षा के कानून, इसके श्रम कानून है, किसानों के कानून है, इन्होंने मतलब कोरोना की आड़ में सबके मुंह पे पल्ला बांध के ये कर दिया है कि भाई तुम चुप रहो। इस देश को बेचने का, शिक्षा को बेचने का, मजदूरों को गुलाम बनाने का, 44 कानूनों के 4 कोड बनाने का और काले कानून खेती के बनाने का, धरती को बेचने का, वो सारा जिम्मा हमारा है। लेकिन वो जिम्मा हम नहीं देंगे। हम आंदोलन जीवी हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम वो जिम्मा इस सरकार को कदापि नहीं देंगे। और हमारा आंदोलन सफलता की 90% सीढ़ियां चढ़ चुका है। आज अगर मेरा किसान अपने गन्ने की फसल काटने के लिए या अपने और कामों के लिए, आपको यहाँ संख्या कम दिख रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन हल्का हो गया। आंदोलन लगातार अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है और आंदोलन हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ और हर गांव देहात में पहुंच रहा है।